मैं कहता था ना, इथेरियम चढ़ेगा और सब अल्टकॉइन बढ़ेंगे, यानी ऑल्ट सीजन आएगा। बस अब इसे होने दें और फिर देखेंगे एवेक्स क्या करता है। टेंशन नहीं लेनी, अब हम मार्केट के नए फेज में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आखिर इथेरियम इतनी तेजी से कैसे बढ़ा और वो कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ताकि आपको इस सब खेल को समझने में मदद मिले और आपको एवेक्स पर ये सब कुछ नजर आने लगे। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। इथेरियम 2 साल बाद $4000 पर गया। मैं $1800 से कह रहा था कि अगर आपने लिया था तो आपको मुबारक हो, नहीं लिया था तो भी मुबारक हो। ये ऑल्ट सीजन की बकायदा इब्तिदा है। आपने अब तक सिर्फ मीम कॉइन्स देखे हैं, लेकिन अब सबकी बारी आएगी और आप बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन यहां इस वक्त आपको प्राइस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, आपको बुनियादी चीजें समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इसे अब मिस कर गए तो ये दोबारा कई साल बाद रिपीट होंगी और आप बहुत अहम चीजें नहीं समझ सकेंगे। तो इसे ध्यान से सुने, मेरी भी कोशिश होगी कि आपको आसानी से समझाऊं। इथेरियम नेटवर्क पर ब्रेकआउट से पहले मीम कॉइन्स मार्केट की वजह से फीस ऑल टाइम हाई हो गई थी। अब अगर मीम कॉइन ना भी होते, तब भी अगर फीस ऑल टाइम हाई पर जाए तो इसका मतलब है कि टोकन की प्राइस पंप होगी। इनटू द ब्लॉक के डेटा से पता चलता है कि नेटवर्क फीस से इथेरियम मेन नेट की आमदनी इस हफ्ते $193 मिलियन तक पहुंच गई, जो मई 2022 के बाद सबसे ज्यादा आमदनी वाला महीना है और पिछले हफ्ते के मुकाबले में 78% फीस में इजाफा हुआ है। अब इससे आप क्या सीखते हैं? तो सबसे अहम बात जो समझ आती है कि एक, नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। दूसरा, इथेरियम अब डिफ्लेशनरी टोकन है, तो इसमें से बड़ा हिस्सा बर्न कर दिया जाएगा, यानी डिमांड बढ़ रही है लेकिन टोकन सप्लाई मजीद कम हो रही है। तो ऐसे में इथेरियम का पागल होना बनता है। फिलहाल ये सारी डिमांड मीम टोकन्स के साथ बढ़ी है, क्योंकि लोग बेतहाशा मीम कॉइन खरीद रहे हैं। इथेरियम के मीम टोकन्स जैसे शिबा इनू, पेपे ने तबाही मचाई। फिर फ्लोकी की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तेजी से बढ़ी। अब इस सब ने चेन्स के ऊपर मीम ही मीम्स कर दी हैं और एक के बाद एक मीम आने लगी है। ऐसे में इथेरियम का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि इथेरियम की अपनी प्राइस हवा में उड़ने लगी। अभी ये हाल है, तो जब इस बुलरन में दूसरा मीम सीजन आएगा तो क्या होगा? यानी अगर अगस्त से नवंबर के दौरान जब दूसरा मीम सीजन आएगा तो इसमें इथेरियम की प्राइस कहां जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इथेरियम के ऊपर बने हुए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी डेक्स पर ट्रेड इस हफ्ते 40% बढ़कर $20 मिलियन तक पहुंच गई और इसमें से बेशतर ट्रेड सिर्फ मीम कॉइन्स में हुई। एक तरफ मीम कॉइन, दूसरी तरफ इथेरियम के अपने टोकन की प्राइस में जंप। तो ऐसे में यहां इन्वेस्टर्स की चांदी हो गई। इसके अलावा एक हफ्ते के दौरान इथेरियम की सप्लाई से तकरीबन 33,400 टोकन्स मजीद बर्न हुए हैं, यानी $130 मिलियन के इथेरियम बर्न कर दिए गए। तो अब आप सोचें कि जैसे जैसे बुलरन बढ़ेगा, यहां कितने इथेरियम जलेंगे और यहां इथेरियम के अपने टोकन की प्राइस कहां तक जाएगी। मगर यहां शुरू हुआ इथेरियम का अगला मसला कि इथेरियम पर आम सी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी $28 तक पहुंच गई। अब ये एवरेज प्राइस है। लोगों ने $1,000 में एक आम NFT मिंट फीस दी है। जैसे मैं कहता था कि लेयर 2 भी इथेरियम के मसाइल का हल नहीं, तो यहां यह बात भी साबित हुई, क्योंकि लेयर 2 पर भी ट्रांजैक्शन फीस $1 तक पहुंच गई। अब यह भी एवरेज प्राइस है, यानी एक आम ट्रांजैक्शन के लिए आप $1 खर्च कर रहे हैं। ये किसी बैंक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट से भी ज्यादा है। इस वजह से जब मैंने बेयर मार्केट में वीडियो बनाई थी और आपको इसकी स्केलिंग के मिसाल बताए थे, तो मुझे अंदाजा था कि बुलरन में यही होगा। अब इस फीस की वजह से इथेरियम आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से वो दूसरे नेटवर्क्स पर जाते हैं और इसी वजह से मुझे एवेक्स पसंद है, क्योंकि यहां ऐसे मसाइल नहीं है। खैर, ये बात फिर कभी। अब इथेरियम का कहना है कि डंकन अपग्रेड के बाद लेयर 2 पर फीस कम हो जाएगी, लेकिन इससे सिक्योरिटी के मसाइल मजीद पैदा होंगे।
जो मेरे ख्याल से नए मसाइल की वजह बनेंगे। लेकिन इनका दावा है तो देखते हैं कि क्या होता है। लोग फिलहाल प्राइस देखकर ही फैसले करते हैं। जैसे इथेरियम की गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान प्राइस बिटकॉइन से ज्यादा बढ़ी है, यानी इसमें 67% इजाफा हुआ है, जबकि बिटकॉइन में 57% इजाफा हुआ है, 10% ज्यादा बढ़ी है। इस वक्त इथेरियम के बारे में मुख्तलिफ कहानियां भी सुनाई जा रही हैं। जैसे अमेरिका में स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की मंजूरी हो जाएगी। हालांकि अभी ऐसी किसी भी मंजूरी का कोई इम्कान नहीं, लेकिन यह कहानी मुसलसल बेची जा रही है, नैरेटिव बिक रहा है। और फिर दूसरी कहानी इथेरियम नेटवर्क का इस्तेमाल है। तो बिल्कुल ये इस्तेमाल बहुत बड़ा है, लेकिन ये आम लोगों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वेल्स की वजह से हुआ है, जो ये फीस अदा कर सकते हैं। यहां $28 किसने फीस के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब जरा यहां पर थोड़ी तफसील के साथ इथेरियम ETF की कहानी भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा बात होती है। तो पहले यह समझ लें कि स्पॉट ETF का मतलब है कि एक ऐसा फंड जो किसी इथेरियम की बुनियादी कीमत को ट्रैक करता है और इसकी कीमत के मुताबिक शेयर स्टॉक मार्केट्स में बेचा और फिर खरीदा जाता है। बिटकॉइन का बुल रन भी ETF के बाद तेज हुआ। अब इथेरियम से भी यही तवक्को की जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, यह बात आपको मई में पता चलेगी, क्योंकि मई में एक रेगुलेटरी फैसला मुतवक्को है कि इथेरियम की स्पॉट ETF पर क्या फैसला करना है, जो किसी भी सूरत ETF का नहीं होगा, बल्कि यह होगा कि क्या अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इस पर कोई फैसला कर भी सकता है या नहीं। तो इस वजह से ऐसी किसी कहानी को मत खरीदें, बल्कि अगर आप वैसे इथेरियम खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, जाली कहानियां नहीं खरीदें। आप इथेरियम खरीदें और होल्डिंग करें जब तक कि बाजी आपके हाथ में ना आ जाए, यानी आप जो समझते हैं वो हो ना जाए, यानी टेबल टर्न ना हो। जो लोग आपके खिलाफ बेट कर रहे हैं उनकी मजबूरी बन जाए कि वो आपकी तरफ आए। तो ऐसे खरीद कर रख लें, किसी खौफनाक खेल में शामिल ना हो, वरना मारे जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये मेहरबानी भी कर दें, और यार प्लीज याद से घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। और मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद से पहुंचा हूँ और आप लोगों की मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूँ। तो मेहरबानी फरमाकर मेरी ये मदद भी जारी रखें। एक्स पर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा अकाउंट वहां पर वेरीफाइड है। दूसरे किसी भी जालसाज से बचें। पाकिस्तान में एक्स की कुछ लोड शेडिंग चल रही है, कुछ पता नहीं चलता किस घंटे चलेगा किस घंटे नहीं चलेगा या कब चल रहा होता है। तो खैर जब चलता है तो कभी कभार फीड थोड़ी बहुत अपडेट हो जाती है, लेकिन उस तरह से रूटीन में रब्ता बहाल नहीं हो पा रहा जैसे आपसे रब्ता था। तो उसके लिए मैं माजूर रखा हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।